बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में मर्ज सॉर्ट एनालिसिस को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें लास्ट वीडियो में लेक्चर में आपको इसकी एनालिसिस को स्टार्ट किया था। आज हम उसकी की कंपैरिजंस को की कैलकुलेशंस करेंगे। सो द नंबर ऑफ़ की कंपैरिजंस विल बी 2 पावर 0। यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने 2 पावर 0 तक जाना है। हमारे पास जो लोवेस्ट जो वैल्यू होगी, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो हमारे पास 2 पावर 0 है वो उसका जो यूनिट एलिमेंट तक हम उसको उसके सबसेट्स को फर्दर डिवाइड करके हम जो है हमारे पास जो एरे आएगा उसमें सिंगल एलिमेंट जब होगा, सिंगल एलिमेंट तक जब हम सबसेट को डिवाइड करते जाएंगे तो उस तक हम जाएंगे, इससे मज़ीद फिर नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे जो है हमारे पास इसका फिर 2 इंटू 2 पावर m-1 एंड देन ये पावर इसके साथ साथ ये पावर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ये पावर कहाँ तक इंक्रीज़ होगा? डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो ये जो है m रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ़ लेवल्स के, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास m तक जाएगा। कल ये लास्ट लेक्चर में हमने उसमें 4 लेवल्स थे, तो हमारे पास 0 से लेके 3 तक का था हमारे पास लेवल्स जो थे, ठीक है। 8 एलिमेंट्स पे हमने काम किया था। तो फिर ये 2 पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे ये जो है साथ में ये लेवल, ये जो है 2 पावर m-1 -2 एंड सो ऑन। तो जितना ये लेवल आगे होता जाएगा 0 लेवल से 1 लेवल, तो इतने हमारे पास ये जो है 2 पावर m-2 एंड ये यहाँ तक ये 0 तक आ जाएगा। तो ये फर्स्ट लेवल है। फिर सेकंड एंड सो ऑन हमारे पास जो है फर्स्ट लेवल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द 0 लेवल, सेकंड लेवल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1 एंड द थर्ड लेवल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द 2, सो एंड सो ऑन, जिस तरह हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सो 2 पावर 0 इंटू 2 इंटू 2 पावर m-1 और ये पावर जो है ये पावर इंक्रीज़ हो रहा है और ये पावर साथ में डिक्रीज़ हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो है दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद द these 2 टर्म्स, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, देन दिस विल बी मल्टीप्लाई विद these 2 टर्म्स। सो यहाँ पे जो है ये 2 पावर 0 जो है हमारे पास 1 के बराबर है, दिस 1 के। फिर ये 2 अपनी जगह, तो 2 हमारे पास 2 पावर 1 के बराबर है। फिर हमारे पास जो है 2 पावर m-1, ये तो अपनी जगह पे एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। फिर है ये हमारे पास 2 पावर 2 कैसे आ गया है, वो ऐसे है कि ये जो है ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 पावर 1 इज़ इक्वल टू 2, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब ये टर्म ये 2 पावर 1 इससे मल्टीप्लाई, बिकॉज इधर ये जो पूरा ये टर्म है इसमें ये 2 टर्म्स है, ठीक है। तो 2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 पावर m-2 और -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके ये 2 पावर, ये इधर पे 2 पावर 1 है, ये भी 2 पावर 1 है, तो ये 2 पावर 2 हो गया। साथ में ये भी मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये सिंगल एक ही टर्म है, दिस वन इज़ अ सिंगल टर्म जो कि यहाँ पे है, दिस वन, ओके। सो ये 2 पावर 2 हो गया है और m इधर 2 पावर 2 पावर m-2। तो ये कंबाइंड दोनों के बेसिस सेम है, तो आपस में इसके पावर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे अगले स्टेप में करूँगी अभी। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 1 है, इसलिए ये टर्म पूरा एज इट इज़ आ गया है, इस पर कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज 2 पावर 0 इज़ 1, सो ये टर्म चेंज नहीं हुआ। 2 पावर 1 इज़ इक्वल टू 2, तो ये टर्म थोड़ा चेंज हो गया है। फिर इससे जो है ये हमारे पास 2 पावर 0, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 2, 2 पावर 3 अप टू 2 पावर m-1 तक जाएगा, ठीक है। जितने भी हमारे पास लेवल्स होंगे, ठीक है, तो उसके -1 तक, तो ये 0 से स्टार्ट है तो m-1 तक जा रहा है
और ये 2 तो अपनी जगह एज इट इज़ है, क्योंकि इसमें भी ये 2 चेंज नहीं हुआ, इसमें भी ये 2 चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है 2 पावर m-1 m-2 अप टू m-m तक ये गया है, ठीक है। ये 2 पावर m-1 से स्टार्ट हुआ है, फिर -2, तो ये m-m तक गया है। तो जब ये m-m तक गया है तो ये m-m कैंसिल हो गया, तो ये 2 पावर 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये 2 पावर 0, 2 पावर 1 अप टू 2 पावर m-1 तक गया है। ये 2 अपनी जगह पे एज इट इज़ है, दिस वन। और ये जो है 2 पावर m-1 m-2 अप टू m-m तक जाएगा, तो ये 2 पावर 0 हो जाएगा, एंड दिस वन विल बी दिस वन, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया, ये हमारे पास फाइनली आ गया। अब इसको हम फर्दर जो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा। अब इसको कैसे किया है, तो यहाँ पे जो है ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म एज इट इज़ आ गया है। ये वाला टर्म ये मैंने बता दिया है कि ये कैसे आया है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है और ये इससे मल्टीप्लाई 2 पावर 1, और ये भी 2 पावर 1 है, तो ये 2 पावर 2 हो गया, और ये 2 पावर m-2। आपस में ये 2 मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, मैथ्स के रूल का पता होगा। फिर ये 2 पावर 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 2 आया है, ये 2 पावर 1 इससे मल्टीप्लाई होके 2 आया है। फिर ये जो है हमारे पास ये वाला एंड सो ऑन, डॉट डॉट इसलिए कि ये साथ साथ में ये 2 पावर 1 है, तो ये 2 पावर 2 हो गया। अगले टर्म में ये 2 पावर m-2 3 हो गया, एंड ये 1 और ये 2 तो सेम रहेगा, इस तरह एंड सो ऑन। इसके बाद अगर हम अगला टर्म लिखेंगे, इसके बाद इधर जो कोई टर्म आएगा तो वो ये होगा, समझाने के लिए बता रही हूँ, वो 2 पावर 2 होगा इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 पावर m-3 -1, इस तरह होगा। अगर इसके बाद कोई टर्म होगा यहाँ पे तो वो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको लिखा नहीं है मगर इस तरह एंड सो ऑन, ये पावर इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी पावर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ये तो हो गया है। अब ये 2 पावर m-1 इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या आएगा, इसको जो है यहाँ पे इससे ये भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे क्या आएगा, जो हमारा होगा नेक्स्ट वन, ये तो अपनी जगह पे एज इट इज़ आ गए हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है। इससे जो आएगा वो क्या होगा, 2 पावर m-1, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 2 पावर m-1 है और ये सिर्फ 2 है, तो 2 पावर m-1 ये हो गया, ये 2 पावर इसका 1 है, ठीक है, और ये 2 पावर 0 है। ये तीनों, ये बेस और ये बेस सेम है, तीनों के बेसिस सेम है, +0, तो इसको हम आपस में यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पावर m-1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, आपको मैथ्स के रूल का पता होगा। तो फ़िलहाल हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों के साथ, 2 पावर m-1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 2 पावर 0, सो ये 2 पावर 1 ये इसका वाला आ गया और ये 2 पावर 1 ये ऐड हो गया, माइनस फिर ये 2 पावर m-1 इस -1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आएगा, जो कि 2 पावर m-1 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो है और ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 और +1 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म जो आप लिख रहे हैं, ये भी मैंने समझाया कि ये टर्म किस तरह आया है, और ये भी मैंने समझा दिया कि किस तरह आया है, और ये टर्म जो आया है यहाँ पे, तो ये मैंने इस तरह आपको इधर बताया है, ठीक है। इससे ये आया है तो फिर ये आया है, ये 2 पावर m-1 +1, ये ज़ीरो नहीं लिखा इसलिए ज़ीरो है तो उसको नहीं लिखा, 2 पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 ही आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 की कोई वो नहीं होती,
मीन्स कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है इक्वेशन पे। सो ये हमारे पास इस तरह आ गया है। तो ये कैंसिल हो गया है, ये 2 पावर m हो गए और माइनस ये जो है 2 पावर m रह गया है और ये माइनस 2 पावर m माइनस 1। और ये जो है अब इसको कैसे आया है ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो है ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है ना। तो ये हमारे पास जो है 2 पावर 1 इंटू 2 पावर m माइनस 1, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पावर 1 प्लस m माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरह आ गया, ये 2 पावर 1 2 पावर m माइनस 1। तो दोनों सेम है, ये दोनों पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गए। ये 1 तो है तो 1 मल्टीप्लाई के इफेक्ट नहीं कर रहा इक्वेशन को, ठीक है। 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर m माइनस 1। तो ये दोनों जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो ये 1 और प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए। तो ये जिस तरह ये वाला है 2 पावर 1, ठीक है ये है। और ज़रा इस तरह आसानी से बताती हूँ, समझ आ जाएगी। m माइनस 1 इससे जो आया है ये वाला यूँ बेसिस सेम है तो 2 पावर 1 प्लस m माइनस 1, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 पावर m रह गया है जो कि ये है। और ये 1 जो है ये अपनी जगह पे रह गया है, तो इससे मेरे पास आया 2 पावर m माइनस 1 जो कि ये वाला फॉर्म मेरे पास आ गया। अब इसकी बारी है, ये कैसे आया है इसको करती हूँ। ये कैसे आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर m माइनस 1 माइनस 2, ये तो अलग चीज़ है, ये तो माइनस या मल्टीप्लाई नहीं है, तो सेपरेट टर्म है। ये दोनों जब 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर m माइनस, सॉरी ये 1 नहीं है ये 2 है, तो इन दोनों के जो है इससे ये जो है कैसे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बेसिस सेम है, ये तो 2 पावर तो पावर ऐड होंगे 2 पावर 2 प्लस इन दोनों के बेसिस सेम है तो ये पावर ऐड होंगे, तो ये m माइनस 2, एक पावर ये हो गया और एक पावर ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। और ये माइनस 2 तो अपनी जगह पे रह गया है, तो यहाँ पे रह गया है 2 पावर 2 पावर m माइनस 2 जो कि ये आ गया है, दिस वन 2 पावर m माइनस 2। फिर इसके बाद जो है ये वाला ये कैसे आया है, इसको हम आगे कैसे जो है करेंगे। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है, कि ये किस तरह आया है। ये आपस में जो मल्टीप्लाई हो गया ये अपनी जगह और ये अपनी जगह पे आ गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है तो ये आया है दिस वन, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो दिस वन। तो ये जो आया है ये मैंने अभी आपको करा दिया है। और 2 पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर 2 पावर m माइनस 1 ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है जो कि स्टार्ट कहाँ से ले रहा है 2 पावर m माइनस 1 प्लस 2 पावर m माइनस 2 और फिर 2 पावर m माइनस 2 पावर m माइनस 1। अगर आप ये सीरीज़ देखें इससे ये कैसे आया है, ये सीरीज़ अगर आप देखें तो क्या है, ये हमारे पास यूँ है 2 पावर m माइनस 2 पावर 0 प्लस 2 पावर m माइनस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर m माइनस 2 पावर 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, m की पावर तो वही है, 2 पावर m तो वही है एज इट इज़, m 2 पावर m चेंज नहीं हो रहा।
थ्रू आउट द टर्म वो सेम है, मगर हमारे पास यहाँ जो है टू का जो इस टू का तो पावर वही है, टू पावर m इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये वाला जो माइनस टू पावर ज़ीरो इधर माइनस टू पावर वन इधर माइनस टू पावर टू, अगले में फिर आएगा माइनस टू पावर थ्री। तो ये आएगा हमारे पास जो फाइनल आएगा टू पावर m जो कि उस तरह है, और ये टू पावर m माइनस वन। ज़ीरो से स्टार्ट है ना, तो ये m माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास यूँ जाएगा टू पावर m हमारे पास इस टर्म में भी वही है, इस टर्म में भी वही है, इस टर्म में भी वही है। जो माइनस हो रहा है टू पावर ज़ीरो, सो ये टू पावर ज़ीरो जो है ये हमारे पास क्या है, टू पावर m माइनस टू पावर ज़ीरो प्लस टू पावर m माइनस टू पावर वन प्लस टू पावर m माइनस टू पावर टू, और ये तो अपनी जगह पे एज इट इज़ है, और ये टू पावर थ्री माइनस टू पावर फोर टू पावर फाइव एंड सो ऑन अप टू टू पावर m माइनस वन तक जा रहा है, जो कि मेरे पास ये वाला इक्वेशन आ रहा है, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हम हमारे पास m टर्म्स को शो कर रहा है। ठीक है, m टर्म्स है हमारे पास। तो अब ये जो है टू पावर m इंटू टू पावर m जो है एज इट इज़ यूँ। ठीक है, m टाइम ये हमारे पास टू पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जितने टर्म्स होंगे इतने हमारे पास टू पावर m, क्योंकि टू पावर m बार बार ऐड हो रहा है ना, तो जितने टर्म्स होंगे m टर्म्स होंगे तो ये टू पावर m जो है उतनी जगह उतनी दफ़ा होगा। अगर टू टर्म्स है तो ये टू से मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। तो टू पावर m टाइम्स है हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, जितने टर्म्स होंगे तो ये हमारे पास इससे आया है। तो ये m जो है ये टू पावर m जो है m टाइम मल्टीप्लाई, अगर ये m वन है टू है जितने भी टर्म्स है तो टू पावर m मल्टीप्लाइड m टाइम्स माइनस फिर ये माइनस वन माइनस टू पावर, ये जो इस तरह मैंने भी बता दिया है ना, ये टू पावर m टू पावर ज़ीरो है, ये जो टू पावर ज़ीरो इज़ वन, टू पावर वन टू पावर टू पावर थ्री, तो कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास टू पावर i तक जा रहा है, वेयर i किसके बराबर है। ठीक है, हमारे पास जो i है वो किसके बराबर है, वो i स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अप टू m माइनस वन। तो टू पावर i है, और जो i हमारे पास किसके बराबर है, वो है बार बार जो ऐड हो रहा है ना, i इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट है, जो कि मैंने यहाँ बताया ना टू पावर i जो था टू पावर ज़ीरो, जो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट है और हमारे पास m माइनस वन तक प्रोसीड कर रहा है। सो दिस इज़ द, इसका जो मैंने बताया है वो ये है, इससे जो आया है वो दिस वन। ठीक है, यूँ। तो और ये जो है ये मैंने भी बता दिया है, तो इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, टू पावर m इंटू टू पावर m माइनस टू पावर m माइनस वन, टू पावर m माइनस वन, इसको, और m हमारे पास log ऑफ n के बराबर है क्योंकि जितनी दफ़ा ये ऐड हो रहा है, सो इट कैन बी राइट एज n इंटू log ऑफ log टू ऑफ n माइनस वन। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरलाइज्ड इक्वेशन आई है वो हमारे पास इस फॉर्मेट में है। ठीक है, ये n के पावर में है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आया है फॉर दिस वन। सो आपको यहाँ तक जो है समझ आ गई होगी, और m की जगह हमने log ऑफ n लिया है, और ये दिस वन। ठीक है।